हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि ट्वीट पे अतुल प्रसाद सर जो हैं, ये बीपीएससी के आपके चेयरमैन हैं, इनके थ्रू ये ट्वीट किया गया है कि होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स व्हाइल द फॉर्मर इज सो फार unaffected by the recent order of the honorable Supreme Court, the same cannot be said for the later। वही है कि इन्होंने ये तो कह दिया है कि जो भी आपका एग्ज़ाम है ना, उसमें जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन दी सेम कैन नॉट बी सेड फॉर दी लेटर। लेकिन ये बात भविष्य के लिए नहीं कही जा सकती है। कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग एजम्पशंस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डीपली लेकर के चलूँ आप लोगों को, पहली बात तो आप लोगों में से जितने भी ये बीएड के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती का फार्म भरा है, वो पहली बात तो इससे परेशान है कि अभी तो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अभी मैम बताइए, 8 से 10 हज़ार रुपये हमें जाने आने और वहाँ रुकने एग्ज़ाम देने के बाद वापसी में लग जाना है। ठीक है, तो हम पेपर देने जाएं या नहीं जाएं, और इसके रिगार्डिंग आप लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सही निर्णय कहीं नहीं पता चलेगा। और ये बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आप चाहे वीडियो भले स्किप अभी से कर दो, सही निर्णय आपको कोई नहीं देगा। कोई अपने सर पे तलवार, अपने गले पे तलवार क्यों ही रखना चाहेगा, आप खुद बताओ। देखो, ऐसा है कि मान लो आज हम आपसे कह दें कि बेटा बिहार वाला पेपर ज़रूर देने जाओ, ठीक है, उसके बाद में जब आप लौट के आओ, आज से 6 महीने बाद जब सब कुछ हो जाए, उसके बाद में पता चले कि बिहार की सरकार की तरफ से और सबके डिसीजन की तरफ से जब रिजल्ट आना हो तो ये कह दिया जाए कि नहीं, बीएड वाले प्राइमरी में मान्य नहीं होंगे। ठीक, तो आप यही कहेंगे कि मैम उस समय तो आपने कहा था कि मान्य होंगे, आपकी वजह से हमारे 8-10 हज़ार रुपये बर्बाद चले गए। ठीक, तो और अगर मान लो हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि पेपर देने मत जाओ क्योंकि इसका कुछ नहीं होना है, तो फिर आप हमसे क्या कहेंगे कि मैम अगर मान लो 6 महीने बाद सब कुछ हुआ और ये बात कहीं ना कहीं आ गई अध्यादेश के उससे कि बीएड प्राइमरी में मान्य होगा, या 2018 के बाद के जो बच्चे हैं 23 तक वो मान्य होंगे, ऐसा कुछ कह दिया मान लो उन्होंने, तब आप कहेंगे कि मैम हमारी तो जॉब लग जाती, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, तो आपने क्यों नहीं हमें बताया कि हमें पेपर देने जाना चाहिए था। देखिए, तथ्यों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जब सरकार की ही तरफ से नहीं क्लियर किया गया है, जब आपके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर आप उसके वीडियोस भी देखे होंगे, अगर आपने उसका डिटेल एनालिसिस भी किया होगा, तब भी आपको उसमें यहाँ पर भी वहाँ पर भी वही पता चलेगा कि क्लियरली कुछ नहीं कहा गया है। क्लियर कब होगा, जब अपनी एनसीटीई नई गाइडलाइंस प्रेषित करेगी, तब ये बात क्लियर होगी उनकी गाइडलाइंस में क्या कहा जा रहा है। इनका काम है बिहार वालों का कि वो सिर्फ पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, कानून बनाना इनका काम नहीं है, इनका काम है पेपर करवाना, तो ये पेपर करवाएंगे। ठीक, कानून बनाना, शिक्षक शिक्षा के लिए ये सब करना सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद में आपकी जो एनसीटीई, एमएचआरडी, इन सब के हाथ में चीज़ें हैं। ठीक है, और इतनी जल्दी ये आसान नहीं है कि ये सब कवर अप हो जाए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है ना। आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा रायता फैल चुका है चीज़ों को लेकर के, हर कुछ अफेक्टेड है, चाहे वो आपकी 69,000 भर्ती हो, चाहे 2018 के एनसीटीई की गाइडलाइंस के थ्रू बीएड को शामिल करना हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हम कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। तो ये डिसीज़न जो है वो आपका स्वयं का होना चाहिए। इवन जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन तक ने ये बात कह दी है कि अभी हम पेपर कंडक्ट कराएंगे, और बीएड वाले बच्चे ने अगर फॉर्म भरा है तो सीधी सी बात है वो बच्चा पेपर देने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि बीएड वाले मान्य हैं या नहीं है। आगे चल के जैसी एनसीटीई की गाइडलाइंस होंगी, जैसी चीज़ें आगे बनेंगी, हम उस हिसाब से अपना फैसला लेंगे। इन्होंने ये बात कहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करें मैम, पेपर देने जाएं कि नहीं जाएं? हमने कहा जब जीवन में आपने मेरा जो अपना ओपिनियन अगर आप जानना चाहेंगे कि मैम आपका क्या ओपिनियन है, तो हम आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जब आपने जीवन में 2 लाख 2.5 लाख रुपए बीएड करने के बाद, तैयारी करने के बाद सब कुछ बर्बाद किया है, तो 8-10 हज़ार और सही है ना। ऐसा ना हो कि कल को अपॉर्चुनिटी मिले और फिर आप फॉर्म भरने के बाद में अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो वो भी आपसे मिस हो जाए, है ना। क्योंकि आने वाले समय का कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और सीधी सी बात है कि अगर नहीं भी होता है तो फिर कोई बात नहीं होगी, कम से कम आपको एक सेटिस्फैक्शन तो होगी कि हाँ हमने पेपर दिया था।
और ये याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता है ना। जीवन में आप एग्ज़ाम देंगे तो इवन नॉलेज ही होगा। तो यही समझ के आदमी घूम आता है दूसरे स्टेट्स में, है ना। जब कहीं जाना होता है तो इंसान घूम आता है ना। तो यही सोच के पेपर दे लो। अगर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है आपको एग्ज़ाम देने में तो आप पेपर दीजिए जा करके, बिल्कुल। ऐसा हमारा अपना ओपिनियन है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपका ये फैसला, ये निर्णय स्वयं का होना चाहिए कि हम जाएं या ना जाएं। ये आपके मत के ऊपर है। आपका मन है तो आप बिल्कुल पेपर दीजिए, नहीं मन है, आपकी इंस्टीट्यूशन कह रही है कि नहीं शामिल होगा, ये सब भविष्य के लिए हम लोगों को सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, ऐसा अगर लग रहा है तो फिर बिल्कुल मत जाइए। हमारा कहने का आशय आपसे केवल और केवल इतना है कि समय है। यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है जाने आने में बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल जाइए, पेपर दीजिए, फॉर्म भरा है अगर तो, ठीक। और जैसा कि आपके चेयरमैन सर ने भी कहा है कि अभी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुद दिमाग लगाओ, अगर प्रभाव पड़ना होता तो ये तुरंत ना कह देते फैसला आने के बाद से कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया जाता है, आप लोगों को कष्ट ना हो इसलिए आप पेपर भी देने ना हो। ये लोग तो इतना ज़्यादा एक्टिव हैं ट्विटर पे, हर जगह पे, कि कोई भी चीज़ होती है तो देखो तुरंत पता चल जाती है ना। तुरंत उनका ट्वीट आता है, सब कुछ होता है। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं कही अभी, ठीक। जबकि अभी इनको क्या ही लेना देना है। सोचो, इनके फॉर्म तो भर ही चुके हैं, है ना। रिटर्न तो मनी वैसे भी नहीं होना है, तो ये तो एक ट्वीट कर देते बच्चों के आराम के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस ही नहीं आई है अभी। जब तक एनसीटीई की नई गाइडलाइंस नहीं आई है तब तक हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को प्राइमरी में भी बाहर मत मानिए अभी। और अभी तो बिल्कुल कतई नहीं मानिए। बिहार में खासकर बिहार की जो वैकेंसी है, जो यहाँ पर आप अपना फॉर्म फिल करके अपना एग्ज़ाम अगर देने का पूरा प्लान है, आपका टिकट हो चुका है, तो बिल्कुल जाइए, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको ये कभी खेद ना रहे कि हमने नहीं दिया था पेपर, है ना। और पेपर दे दोगे, अगर कुछ नहीं होगा, हम तो कह रहे हैं चलो, ज़रूरी थोड़ी ना कि सबका सिलेक्शन हो ही जाए। हम कहते हैं नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा, बस ठीक है, लेकिन पेपर ज़रूर दो। अगर आप मेरी राय मान के चलेंगे तो। बाकी बीएड वर्सेस बीटीसी एक अपने आप में पूरा कॉम्प्लिकेटेड केस हो चुका है। आप आज अभी एक चैनल पर देख के आओगे वीडियो, आपको तो लगेगा अरे वाह वाह बीएड के पक्ष में बात हो रही है। वही फिर दूसरा वीडियो देखोगे, फिर आपको लगेगा अरे ये तो डीएलएड के पक्ष में बात हो रही है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि लोग मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मिसगाइड भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो जेन्युइन वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि आप अपने एंड से चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। आप जो ट्विटर अकाउंट है जिनका नहीं है वो बना लें। आपको पता है 2 दिन से ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, है ना, वी वांट बीएड इन पीआरटी एंड वी वांट ऑर्डिनेंस फॉर बीएड। तो वो सब काम तो करते ही रहना है साइलेंटली, या जैसे भी करके आपको अपने हक की लड़ाई तो सबको लड़नी है, बस आप ये मान के चलिए। और जब तक आपके पास मौका है तब तक तो ज़रूर है ना। बाकी जैसा कि बहुत से बच्चों ने पिछला जो मैंने अभी हाल ही में अल्टीग्रेड का वीडियो बनाया था कि वो क्या है, कौन से क्लास तक है, तो उसमें कुछ बच्चों ने बोला कि ये इनको क्या है, इनको तो केवल व्यूज़ लेना है एंड ऑल, ऐसे करके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। लेकिन मेरा वो वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी बीएड 4th सेमेस्टर जैसे पास आउट हुए हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी शायद ना हो किसी चीज़ को, किसी वैकेंसी के लेकर के, तो उनके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप बिल्कुल उसको स्किप करिए, नहीं देखिए, ठीक है। लेकिन ऐसे एलिगेंस लगाने का आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि आप नेगेटिव बोल देंगे तो उसका असर पड़ेगा, कोई असर नहीं होता है। लेकिन हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए किसी को इस ट्वीट के बारे में पहले ही पता चल गया होगा जो ट्विटर पे था, किसी को बिल्कुल नहीं पता चला होगा, है ना, तो उसके लिए वीडियो बन रहा है जिसको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आपके काम की चीज़ है आप रखिए। समाज में इतनी बुराइयां हैं, इतनी अच्छाइयां हैं, तो जो अच्छाइयां होती है वो इंसान एक्सेप्ट करता है, बुराइयों को क्या करता है, वहीं छोड़ देता है। तो अगर आपके काम का वीडियो है तो बिल्कुल देखिए, नहीं है तो आपको पता है पहले से अल्टीग्रेड के बारे में, तो आप मत देखिए। सीधी सी बात है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार प्ले कर दिया फिर आपके फ़ोन से वो हटेगा नहीं, बैक नहीं होगा, आप उसके अलावा कुछ नहीं देख पाओगे 1 घंटे तक, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं होती है। तो इसलिए भाई अपनी चीज़ों को एक ऐसे प्रस्तुत करिए कि अब आप बीएड कर चुके हैं तो आप एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, एक शिक्षिका हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिएगा। और बाकी हर समय हर पल हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने कहा था कि मैम कोई
आपने कोई वो नहीं किया है ट्वीट एंड ऑल, तो आप जा करके ट्विटर अकाउंट पे चेक करिएगा, रीट्वीट भी करिएगा, वहाँ पर ऑलरेडी ट्वीट हुए हैं। ठीक है, बस देखा भले नहीं हो किसी ने। तो मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बिहार वाले अगर पेपर देने जा रहे हैं तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। धन्यवाद।